एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। यस सर। आज हम लोग देख लो इधर यस सर। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। यस सर। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। वो 3 आइडेंटिटी अभी हम लोगों को पढ़ना है, बाकी 9th में पढ़ना है। वो 3 आइडेंटिटी देखो क्या है, शायद तुम लोग को पता भी होगा। देखो गौरव इधर देखना है। पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि पहले भी हम लोग Yes, sir. जानते भी हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ये हो गया। यस सर। दूसरा आइडेंटिटी, हाँ जी इधर देखो ना, दूसरा देखो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तीसरा जो आइडेंटिटी है वो देखो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x प्लस a और x प्लस b, देख ला। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर a प्लस b इंटू एक्स प्लस a मल्टीप्लाई b। हाँ ये अलग है थोड़ा, ठीक है। अगर याद नहीं भी रखते हैं ना तो मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो यही आएगा। जैसे देख लो, हम एक बता देते हैं यहाँ पे, देखो x को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो गौरव। तो x को जब इससे देखो पहले एक बार लिख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस बी। a से देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, x प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बी एक्स स्क्वायर एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या कॉमन ले ले? नो सर। नो सर सर बी और ए भी तो है। अरे कॉमन लेने बोले, प्लस नहीं करने अच्छा बोले। कॉमन है। हाँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा प्लस ए बी। अब देखो ये जो आया क्या इसके जैसा है? यस सर। तो या तो मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है, या नहीं तो ये अगर कोई याद रखता है तो यहाँ से भी हो जाएगा। याद बोलो होगा किसान। सर, याद होगा। जैसे कि देखो अगर वैसे मतलब यहाँ पे बीच में प्लस करके मल्टीप्लाई में करते थे। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा। वही आंसर थे। अब जैसे x प्लस a है, x प्लस b है, ठीक है, तो x स्क्वायर लिख दिए प्लस, और बीच में क्या लिखेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा वो a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, और प्लस क्या हो जाएगा a इंटू b, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब फिर और क्लियर होगा। लिख ले सर इनको। आप पहले इसको लिख लो। इसी आइडेंटिटी पे हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, जो कि पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तब पर भी एक दो करते हैं। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, पीछे भी कर चुके हैं इस टाइप का, आसान है ना। क्या करते थे, देखो अब ये किस फॉर्मूला पे है, a प्लस बी का ऐसा फॉर्मूला है। गौरव तुम देख लो, तुमको नहीं पता चलता है a क्या है b क्या है, ये सब नहीं पता चलता है। यहाँ देख लो, अब देखो ये बीच में प्लस साइन है, इसके पहले कुछ लिखा हुआ है, बाद में भी कुछ लिखा हुआ है, तो प्लस के लिख दिए, पहले भी क्या a हो गया, बाद में b हो गया, और होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्या होता है बताना, ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, अब हम देख लेते हैं x के जगह पे क्या है और b के जगह पे क्या है। अब देखो a के जगह पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 2x लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो a के जगह पे 2x लिखा हुआ तो ये क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 2 a के जगह पे फिर से क्या है, ये 2x है, तो 2x लिख देना है। गौरव यही सब नहीं पहचान पाता कि लिखना क्या है। b के जगह पे क्या है, 3 लिख दिए, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बोलो। Yes, तो देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर ये हो जाएगा। क्यों आवाज कर रहा है। अब 3 इंटू 2 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12x 12x, और ये 3 का स्क्वायर 9, Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया। यस सर। आसान है ना। यस सर। हैं? अब ए भी दूसरा आइडेंटिटी पे देखो, अगर मान लो लिखा हुआ रहता है ऐसा 2x माइनस ए स्क्वायर, रहने तो यही रहने दो, केवल माइनस कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे सेम ही बीच में रहेगा। क्या माइनस है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला तो पता है ये क्या होता है, a स्क्वायर पे माइनस 2ab a की जगह पे प्लस क्या b है, स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 2x का स्क्वायर माइनस होता है उसके बाद, ठीक है, माइनस होकर के क्या होता है 2 इंटू a की जगह पे क्या है गौरव 2x, b की जगह पे क्या है 3 प्लस क्या होता है b स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12x, 3 का स्क्वायर 9, क्या बोलो अरे सर ये तो बिल्कुल पूरा सेम था ऊपर वाले की तरफ। सेम था ना, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सर हाँ। तो 9 जैसे 2 में स्क्वायर है तो हमने 4 में भी स्क्वायर डाला, हाँ 3 का फिर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किए, अरे सर ये इसलिए पूछ रहा है ना, जैसे हमने 2x स्क्वायर किया तो वहाँ पर 4x स्क्वायर लिख दिया ना, वही पूछ रहा है 3 स्क्वायर है तो फिर 9 यहाँ भी पे क्या है, यहाँ स्क्वायर। पे 3 है तो केवल 3 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2x, जो लिखा रहेगा ना पूरा इतना बड़ा कोई चीज भी लिखा रहे हैं ना तो उसका स्क्वायर होगा, मान लो 2x प्लस 3 इतना बड़ा लिखा हुआ है तो उसका भी स्क्वायर होगा, समझ गया बात। यस सर। देखना है ये क्या है बी क्या है ये क्या है, Yes, एक sir. और आइडेंटिटी है, इसको पहले नोट करो फिर, या आता है क्या नोट करना जरूरी है इसको, नो सर। चलो दूसरा आइडेंटिटी फिर दिखाते हैं वो वाला। और आइडेंटिटी जो था x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, क्या था इसका x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ab कॉमा x प्लस ab सर a इंटू b b था, ये था। यस सर। ठीक है, अब हम इस पे देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो x प्लस 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताना, x स्क्वायर हो जाएगा। a और b की जगह क्या है, a की जगह पे 2, b की जगह पे 4, 2 प्लस 4 और x विल बी कॉमन, 2 प्लस 4 कितना 6 6 प्लस a इंटू b, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 8 आसान है ना। यस सर। यस सर। या अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो भी हो सकता है, जैसे देखो x को x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4, अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को इससे क्या हो जाएगा 4x, 2 को इससे क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू 4 8, अब ये क्या बन गया x स्क्वायर 4 2 6x प्लस 8 बोलो सर आ गया। हैं? एक और बता कर देखते हैं कोई दूसरा। यस सर। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई है क्वेश्चन 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, दूसरा क्या है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। अब बताओ, देखना अब इधर, यस सर। अब क्या आराम से लगा सकते हैं ये वाला आइडेंटिटी। यस सर। कैसे, सर वो नीचे वाला मल्टीप्लाई कर, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे मल्टीप्लाई करके सर अकेला 4 नहीं है, मतलब अकेला 4x x नहीं है, 4x है। हाँ। यहाँ पे 4x सर। सेम तो केवल x रहता था ना, इस तरह से हम लगा देते हाँ। हैं। तो नीचे वाला लगाएंगे सर मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई तो है, वो तो सबके लिए है। हाँ, इसको अगर करना है तो ऐसा हमको बनाना पड़ेगा कि x से आगे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x के आगे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, इसके लिए क्या करेगा, 4 से 4 काट या तो दो। इसको कॉमन ले ले, अगर यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 हो जाएगा। अपोन में 4 गिव्स, अरे 4 निकाल लिया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, यहाँ पे 4 था लिखा है। देखो देखो देखो, इसको मिटा देते हैं क्या, हाँ सर मिटा दो। हैं? हाँ सर। देखो अब ये जैसे लिखा हुआ है 4x माइनस 5, यस सर। और ये लिखा हुआ है 4x माइनस 1, 1, yes, sir. इसके x के आगे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, 4 देखो, अब ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 4/4, ऐसा लिख सकते हैं, बताना तो। नो सर। 4 डिवाइड हुआ 1 नहीं हुआ, 5 इंटू 1 सेम टू सेम रहा कि नहीं रहा, सर यहाँ पे 4 कहाँ से आया? खुद से लिखे हैं, मल्टीप्लाई करके एक बार डिवाइड कर दिया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तो समझ ये में 4 आया। 4 1 ही होगा ना। हाँ। हम दिखा रहे हैं किस तरह कॉमन लिए थे, सर पर सीधा लिख देते तो जब भी बन आता 5 सीधा आता। लिखे थे, अभी कॉमन लिए थे नहीं ना पता चला, यहाँ देखो कॉमन लिए 4 क्यों आया नहीं ना पता चला था, इसलिए हम दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं। बोलो जी, क्या पता चला, तुम कहाँ हाँ पर उधर ही देख रहा हूँ मैं। अब ये देखो, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x माइनस 1
मल्टीप्लाई 4/4 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, बोलो। बोथ साइड्स में लिख दिया। ठीक है, मतलब 4 से 4 डिवाइड हुआ फिर तो 1 ही आया, और 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो यही फिर 1 आ गया। बोलो। अब देखो ऊपर, अब यहाँ पहले अभी भी नहीं आया, 4 यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? x माइनस 5 और ये 4 बाहर चला गया, नीचे क्या बचा? 4। फिर यहाँ से भी 4 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा? देखो ये 4 कॉमन यही लिख देते हैं, क्या 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में वही। अब यहाँ पे क्या बचा? x माइनस, अब ये 4 बाहर आ गया, क्या बचा? 1/4। बोलो। अब देखो उसके फॉर्मूला जैसा बन चुका है, क्या? x माइनस 5/4 x माइनस 1/4, उस फॉर्मूला ऐसा बन चुका है। यस सर, ठीक है, अब देखो क्या होता है, 16 जो है सबके बाहर होगा। अब यहाँ क्या देखो लिखा हुआ? x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। बीच में ये क्या है? प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, ये प्लस था, मतलब यहाँ पे दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे क्या है? माइनस है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस था ना? प्लस था दोनों को, यहाँ माइनस। अब क्या होता है? a प्लस b, तो a की जगह पे क्या है? 5/4, b की जगह पे 1/4। ठीक है, इनटू क्या होगा? x, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 1/4। आंसर विल बी 5/4। अब ये क्या हो जाएगा? 16। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे तो 6/4x। ये क्या हो जाएगा? 5/16। बोलो, ये हो जाएगा आंसर। कट जाएगा, अगर कटना कट लो। 3 और 2। बोलो जी गौरव, पता चला तुमको? सच में इतना ये झंझट इसलिए करना पड़ा, रुक जाओ, ये करने दो, बंद कर दिया क्या? देखो इतना झंझट इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखो फॉर्मूला में यहाँ पे x के आगे क्या था? कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। x के आगे क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन जब क्वेश्चन करने के लिए आए तो देखिए x के आगे 4 लिखा हुआ है। समझ रहा बात? इसलिए या क्या करना पड़ा कि अब ये 4 को हटाना पड़ा, इसलिए कॉमन लेना पड़ा हमें। ठीक है, यस सर, ये कॉमन लेना पड़ा तो ऐसा ऐसा हो गया कहानी। बोलो, पता चला कुछ? यस सर, हैं? यस सर। बोलो जी। अब देखो, अब मुझे लगता है इतना करने में नहीं लगता थोड़ा कि परेशानी सा हुआ है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर लें? क्या एक बार पहले इसको नोट करेगा क्या? हैं? यस सर। रुक जा देखो अब क्यों हम इस आइडेंटिटी के चक्कर में इतना परेशानी करें? क्यों ना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज दी आइडेंटिटी ये वाला, तब तो जो बताया आइडेंटिटी वाला करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ऐसा पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। 4x माइनस 1 माइनस 5 लिखो, और ये क्या होगा? 4x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4x को 4x से क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर। इसको इससे क्या हो जाएगा? 4x। इसको इससे क्या हो जाएगा? 20x। इसको इससे क्या हो जाएगा? -5 प्लस अब ये क्या होगा? 16x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस 24x। ये क्या हो जाएगा? 5। हो गया कितना आसान? उससे जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। गौरव को तो पता नहीं उधर क्या देखते रहता है, क्या देखते रहता है? सर ये वाला इजी लगा, ये सही है। ये है ना? हाँ ये सीख गया। चलो ठीक है, अब इसको अब कुछ क्वेश्चंस कर लें। यस सर। ये तो आसान था, नोट क्या कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, जो हम अभी तक पढ़ा चुके हैं, जितने भी जो भी रहने दो, जो भी पढ़ा चुके हैं हम लोग जितने भी, क्या वो मतलब पता चल रहा है कि ऐसे ही हवा पानी होता जा रहा है? सर ऋतिक, जो हम पढ़ाए हैं, एक दो एक्सरसाइज वो सब चैप्टर खत्म भी हुआ है, क्या समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। सर समझ में तो आता है, समझ में आता है, लेकिन घर पे नहीं करते हैं सर। डी सर हल्का हल्का याद होगा भाई, घर पे क्या करो, घर पे पढ़ता हूँ सर। देखो रुको, क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.5 का। कहने जाएगा ओ भाई, क्या करने लगता है तुम लोग? हाँ, एक्सरसाइज 9.5 का कुछ क्वेश्चन मान लो। फर्स्ट कह रहा यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है, टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमको ज्यादा नहीं, एक दो करके दिखा दो बस। एक क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है लिखा हुआ 2a माइनस 7, और एक लिखा हुआ है 2a माइनस 7। अब क्या आइडेंटिटी लगेगा आपको पता करके करना है। एक क्वेश्चन है आपका
3a माइनस 1/2 और एक है 3a माइनस 1/2, ठीक है। और है आपका फिर हाँ जी गौरव, इधर का बातें नहीं, माइनस 0.4 और एक है आपका 1.1 m प्लस 0.4, ठीक है। और आपका एक है, एक और क्वेश्चन है 9th, x/2 प्लस 3y/4, ठीक है। x/2 प्लस 3y/4, ये फटाफट अपने कॉपी पे करके दिखाओ मुझे। रुका हुआ था, हाँ देख लो, अब इधर देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस 7 इंटू, देख लो 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 है लिखा हुआ। अब ये देखो सेम सेम दिख रहा है क्या? अब जब सेम सेम मल्टीप्लाई होता है तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, बोलो। अब ये लिख सकते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, ये पूरा a है भाई, माइनस के आगे और पीछे, समझ रहा है? ये माइनस के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ वो क्या हो गया, पूरा टर्म, एक टर्म। हाँ ये a है और ये b है। b है। क्या गौरव को पता चला ये बात? अब क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है किसका? 2a माइनस 2a a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर से देखो क्या है, एक जगह पे 2a का है तो 2a का होल स्क्वायर होगा, b की जगह अब माइनस होता है 2, a की जगह क्या है 2a, तो ऐसा लिखो। b की जगह क्या है 7 प्लस क्या होता है b स्क्वायर। b स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा 4 4a स्क्वायर। अब ये क्या होगा 28 a, ये क्या होगा 49। 9। सही है सर। बस ये आंसर हो गया। यस पता सर। चला कुछ? Yes, sir. एक और बता देते हैं, जैसे ये देखो थर्ड वाला, लास्ट वाला, ये देखो ये, अब देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या? यस सर। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, गौरव केवल बोलते जाएगा, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला लगेगा हाँ, फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b सेम स्क्वायर। सेम था। अब क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस प्लस a की जगह पे क्या लिखा हुआ x अपॉन x अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x अपॉन 2, b कितना है 3y अपॉन में 4, 3y अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या 3y है? अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या लिखे गौरव, x स्क्वायर अपॉन 4 4। अब देखो 2 से 2 कट गया, ये क्या बन जाएगा 3x y अपॉन में 4, 4, 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y अपॉन में 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। क्या पता चला यस सर। गौरव को भी पता चल गया? गौरव को पता चल गया तो ये मुझे करके दिखाओ, ये वाला करो ऋतिक, ये दोनों, ये वाला करके दिखाओ। ऋतिक ने बंद तो कर दिया। देखो इधर अब, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ देखो इधर, इस आइडेंटिटी पे अब ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाला, देखो x प्लस 3 है और x प्लस 7 है, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है। x है, यहाँ पे भी x है, मतलब ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। बोलो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखो x स्क्वायर प्लस a क्या है 3 a क्या है 3 और b क्या है 7 7 इंटू x प्लस a क्या है 3 7 ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 10x 10x प्लस 21 21। 21। ये हो गया आंसर। Yes, sir. इसका बताओ, इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? सर कॉमन ले लेंगे 4 को पहले अब बाहर। देखो, कोई भी सेम है ये सब नहीं ना, सेम है Sir. तो बस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर तब आइडेंटिटी ये लगाना पड़ेगा। हाँ, sir. ये आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या है, x के आगे कुछ क्या होना चाहिए, कुछ 1 भी होना नहीं। चाहिए। तो ये x के आगे क्या है, यहाँ पे 4 है, समझ रहा बात? ये x के आगे क्या है 4 है, क्या करेगा इसके लिए, बात समझा कि नहीं? तो पहले कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 5/4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/4,
क्यों हुआ पिछले में हम करवा चुके यस सर या नहीं, तो ये कर लो। देखो अगर ये उपाय नहीं पता चलता है तो हम देखो ऐसा काम करके बता रहे हैं कैसे क्या होता है। 4 से डिवाइड, देखो x के आगे क्या है 4 तो 4 से डिवाइड करते हट जाएगा हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं। देखो लिखा हुआ है 4x + 5 और क्या लिखा हुआ है 4x - 1। 4 से डिवाइड कर देते हैं सब बोलो, कर दिए। अब Yes, ये sir. 4 तो था नहीं, खुद से डिवाइड किए ना, इसके लिए इसको अगर 4 से डिवाइड किए तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। हाँ जी, इसको 4 से डिवाइड करने के लिए फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं सोच रहा है यस सर आ गया। अभी क्वेश्चन देंगे कर नहीं पाएगा। सर कर लिया। अब यहाँ देखो 16 हो जाएगा। अब देखो ये 4 से डिवाइड क्या बचा x, ये क्या बचा 4, ये क्या बचा x, ये क्या बचा 1/4। अब देखो इसके जैसा आ गया, ये वाले पे लगा लेंगे। यस सर। 16 सबसे बाहर रहेगा। अब क्या लिखा हुआ x² लिख दिए। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा 5/4 और 1/4। अब x फिर क्या होगा a × b, a की जगह क्या है 5/4 मल्टीप्लाई बाय b की जगह क्या है 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। ब्रैकेट कहाँ यहाँ पे Yes, sir. माइनस है ना यहाँ पे। बोलो जी हो गया, चलो।